आखिर ये कौन सा यूट्यूबर है जो सौरव जोशी के घर का रियल ओनर है? मिस्टर बीस्ट ने आखिर अपने दोस्त के साथ ऐसा क्या किया कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई? तो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो आप इसे 3 गिनने तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 2 3 तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, मिस्टर इंडियन हैकर। अगर आप एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपने कभी ना कभी इनकी वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि ये इंडिया के बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट चैनल है विद ओवर 48 मिलियन सब्सक्राइबर और इसे दिलराज रावत अपनी 12 मेंबर्स की टीम के साथ रन करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिलराज भाई के साथ साथ चैनल पर उनकी टीम भी उतनी ही पॉपुलर है। इसलिए जब भी उनकी टीम में से 2 इम्पोर्टेंट मेंबर्स वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र ने टीम छोड़ी तो फैंस उनके बारे में पूछने लगे, बट इसका कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं बताया। लेकिन जब उन्होंने अपना नया चैनल लॉन्च किया तो वहां उन्होंने रीजन बताया कि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, खुद की ग्रोथ पे फोकस करना चाहते थे। और लगता है उनका डिसीजन सही भी गया, क्योंकि आज उनके नए चैनल पर 9 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इसी के कुछ सालों बाद एक और बड़े मेंबर ने टीम को छोड़ने का फैसला लिया, बाबा, जो मिस्टर इंडियन हैकर की टीम का सबसे पुराना और ट्रस्टेड मेंबर्स में से एक थे। उन्होंने भी कुछ टाइम पहले टीम को अलविदा कह दिया, बट इस बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इशू नहीं था, इसलिए दिलराज ने भी खुद उनके लिए उनके चैनल को प्रमोट किया। उनकी छोटी सी फेयरवेल पार्टी दी और अच्छे से उन्हें गुड बाय कहा। और बाबा का रीजन भी वही था, लाइफ में अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करना। और इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट क्रिएटर बनने का डिसीजन लिया और उनके नाम का चैनल भी है चिल बाबा चिल। नंबर 9, क्रेजी XYZ। वैसे टीम मेंबर्स का अलग होने की बात करें, क्रेजी XYZ के टीम का एक पॉपुलर मेंबर सचिन पहले इनकी वीडियोस में रेगुलरली दिखाई देता था, लेकिन कुछ टाइम बाद सचिन ने क्रेजी XYZ छोड़ दिया। रीजन ये बताया कि उन्हें चैनल के ओनर की तरफ से उतनी पेमेंट नहीं मिल रही थी जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। पर टीम से अलग होने के बाद सचिन ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वो काफी अच्छा ग्रो भी कर गए। उन्होंने लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया। लेकिन अब सचिन अपने चैनल पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, कभी कभी सिर्फ महीने में एक आध वीडियो डाल देते हैं। एक Q&A सेशन में उन्होंने खुद बताया कि उनका मेन फोकस ज्यादा इंस्टाग्राम और अपने पर्सनल बिजनेस पर है, इसलिए वो यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। नंबर 8 पे है फुकरा इंसान और जासूस। ऐसे ही फैंस को शौक तब लगा जब फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान की वीडियोस में एक और बंदा बहुत फेमस था, सौरव धांधा, जिसे सब जासूस के नाम से जानते थे। जासूस हमेशा उनकी वीडियोस में दिखाई देता था, इसलिए फैंस को लगा कि ये ड्यूओ हमेशा साथ ही रहेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जासूस अचानक से वीडियोस में दिखना बंद हो गया और फैंस को लगा कि शायद फुकरा इंसान और जासूस के बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पर असली रीजन ये था कि जासूस अब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया और इसी वजह से वो अभिषेक की वीडियोस में फीचर नहीं हो पा रहा था। नंबर 7, एल्विश यादव और मनीष शर्मा। अगर आप एल्विश यादव के पुराने व्लॉग्स या उनकी शॉर्ट फिल्म्स देखते होंगे तो आपने उनकी एक क्लोज फ्रेंड मनीष शर्मा को जरूर देखा होगा। मनीष उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और पहले उनकी वीडियोस में रेगुलरली दिखते थे। और मनीष का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हाफ इंजीनियर, जिस पर लगभग 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन कुछ सालों से मनीष एल्विश के साथ वीडियो में दिखाई नहीं दिए, जिससे ऑडियंस को लगा कि दोनों के बीच शायद कोई लड़ाई हो गई है। पर रिसेंटली मनीष शर्मा ने एल्विश के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिससे क्लियरली पता चल गया कि इनके बीच कभी कोई फाइट नहीं हुई थी, बस दोनों अपने अपने काम में बिजी थे, इसलिए ऑन स्क्रीन साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। और ऐसे ही कोलैबोरेशंस का गैप हमने और क्रिएटर्स में देखा है, जैसे कि हर्ष बेनीवाल और पूरब झा के बीच। नंबर 6 पे है हर्ष बेनीवाल और पूरब झा। अगर आप हर्ष बेनीवाल को फॉलो करते हो तो आपने उनकी फेमस डैडी विद दारू वाली सीरीज भी देखी होगी, जिसमें हर्ष ने पूरब झा को फीचर किया था। इसी वीडियो से पूरब को एक तरीके से हर्ष ने लॉन्च भी किया था और तब से दोनों को लोग एक परफेक्ट कॉमेडी डुओ की तरह देखते थे। लेकिन जब 1 साल से पूरब झा हर्ष बेनीवाल की वीडियोस में दिखाई देना बंद हो गए, इसके साथ ही पूरब ने अपना एक सेपरेट यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया, जिसमें वो खुद का कंटेंट बनाते हैं। ये सब देखकर ऑडियंस को लगने लगा कि शायद हर्ष और पूरब के बीच कुछ इश्यू हो गया है या उनकी लड़ाई हो चुकी है। पर हर्ष बेनीवाल ने पॉडकास्ट में ये सब डाउट्स क्लियर कर दिए। उन्होंने खुद कहा उनके बीच कोई फाइट नहीं हुई और ना ही वो पूरब से जलते हैं, बल्कि जिस राइटर एडिटर टीम के साथ हर्ष काम करते हैं वही टीम पूरब के वीडियोस पर भी काम करती है। हर्ष ने ये भी बताया कि आगे चलकर वो दोनों फिर साथ में वीडियो करने लगेंगे। नंबर 5 पे हैं सौरव जोशी और बोबी भैया। सौरव जोशी के व्लॉग्स देखने वाले बोबी भैया को अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पहले बोबी भैया सौरव जोशी के वीडियोस में रेगुलरली
दिखते थे और उनकी बॉन्डिंग भी ऑडियंस को क्लियरली दिखती थी। लेकिन एक टाइम के बाद बॉबी भैया व्लॉग में दिखना ही बंद हो गए और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया। इससे ऑडियंस को ये लगा कि उनके बीच जरूर कोई फाइट या कोई बड़ा डिस्प्यूट हो गया होगा, बट असल में शुरू में उनके बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। बट बाद में सब क्लियर हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई। अब दोनों ठीक ठाक फ्रेंड्स हैं और बॉबी भैया के व्लॉग में कम दिखने का मेन रीजन ये है कि वो एक बिजनेसमैन भी है और साथ में यूट्यूब भी करते हैं, जिससे उनके पास टाइम बहुत कम बचता है, इसलिए वो सौरभ से मिल नहीं पाते और इसी वजह से व्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे हो। नंबर 4 पे है मिस्टर बीस्ट एंड क्रिस। वर्ल्ड का रिचेस्ट यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, जिनकी असली आइडेंटिटी जिमी डोनाल्डसन है, उनके बहुत करीब फ्रेंड क्रिस टाइसन, जिसे अब एवा क्रिस टाइसन के नाम से जाना जाता है, उनकी दोस्ती बहुत लंबी और गहरी थी। लेकिन 2024 में एवा क्रिस टाइसन पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लग गए एक ग्रूमिंग केस से, जिससे सिचुएशन काफी सीरियस हो गई। स्पॉन्सर्स, बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आके मिस्टर बीस्ट को, क्रिस को यानी कि एवा को अपने यूट्यूब चैनल से हटाना पड़ा। ये डिसीजन ने उनकी फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में अब्रप्टली खत्म हो गई और क्रिस का ना दिखना फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक स्टेटमेंट बन गया। नंबर 3, सौरभ जोशी एंड निर्मल दोशीला। अगर आप सौरभ जोशी को पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने उनके व्लॉग्स में निर्मल दोशीला को जरूर देखा होगा। निर्मल सिर्फ उनके पुराने दोस्त ही नहीं बल्कि उस घर के ओनर भी हैं जिसमें सौरभ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या फिर थे। काफी लंबे टाइम तक निर्मल उनके व्लॉग्स का रेगुलर पार्ट थे, लेकिन अब वो व्लॉग में नहीं दिखते, जिससे ऑडियंस को लगने लगा कि शायद उनके बीच कुछ प्रॉब्लम है। पर रियल रीजन ये है कि निर्मल अब अपने पापा के बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, जिसमें उनका पूरा दिन चला जाता है। इसी बिजी शेड्यूल की वजह से वो सौरभ से मिल नहीं पाते और इसलिए व्लॉग में भी नजर नहीं आते। उनका खुद का निर्मल दोशीला नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, बट वो वहाँ पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। नंबर 2 पे है बस फीड इंडिया एंड सृष्टि दीक्षित। अगर आप पुराने टाइम से यूट्यूब को फॉलो करते हो तो आपने बस फीड इंडिया का चैनल जरूर देखा होगा। उस टाइम ये इंडिया का चैनल काफी पॉपुलर था और इसके सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेस थी सृष्टि दीक्षित, जो इसकी वीडियोस होस्ट करती थी। लेकिन एक वक्त के बाद सृष्टि ने अचानक बस फीड इंडिया छोड़ दिया। उन्होंने कभी कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया, इसलिए फैंस को आज तक एग्जैक्ट वजह नहीं पता। लेकिन अब सृष्टि ने अपना पूरा फोकस सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर दिया है। वो अब इंस्टाग्राम पर रील बनाती है और आज उनके 700 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर। नंबर 1, अपूर्वा एंड सूफी मोटीवाला। अपूर्वा के कंटेंट को फॉलो करने वाले लोगों ने उनके फ्रेंड सूफी मोटीवाला को हमेशा उनके साथ देखा है। दोनों इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस में हर जगह साथ दिखते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शो भी साथ साथ किया था, जिससे फैंस को लगा था कि ये डुओ कभी अलग ही नहीं होगा। लेकिन जब एकदम से काफी दिनों तक अपूर्वा और सूफी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए तो फैंस ने रीजन पूछना शुरू कर दिया। उसके बाद सूफी मोटीवाला ने इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर बताया कि वो अब अपूर्वा के साथ कोलैब नहीं करना चाहते। रीजन ये दिया कि उन्हें अपूर्वा के फैन से बहुत गालियां और हेट मैसेजेस मिलते थे, लेकिन अपूर्वा ने कभी इस पर कोई एक्शन या सपोर्ट नहीं दिया। इसी वजह से सूफी ने अपूर्वा के साथ कोलैबोरेशन करना बंद कर दिया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इस बचपन वाले ब्रांड की सच्चाई देखकर आपका बचपन सच में तबाह होने वाला है। और भाई ये कौन सी बचपन वाली चीज थी जिसका प्राइस कम होने की वजह से ये फ्लॉप हो गया? ये कौन सी चीज थी इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे जाके अभी दबाओ यार, बहुत गजब वीडियो है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।